कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और केजी इफेक्टिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 4 हिंदी कोपल कार्य पुस्तिका का पाठ 15 शूल पानी। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 है, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर घेरा लगाइए। जो नहीं है उस पर घेरा लगाना है। उदाहरण के लिए गाय, तो गाय का है गौ, मृग, धेनु, सुरभि और गौ। ये सभी गाय के पर्यायवाची हैं सिवाय मृग को छोड़कर। मृग जो होता है वो हिरण का पर्यायवाची, तो उसको घेरा लगा देंगे। इसी प्रकार आँख, तो आँख का पर्यायवाची देखते हैं, नेत्र, नयन, जल, दृग, दृष्टि। तो ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं सिवाय जल को छोड़कर। जल यानी कि पानी, तो इस जल पर घेरा लगा देंगे। अगला है राक्षस, तो राक्षस के पर्यायवाची देखेंगे, मानव, दानव, दैत्य, असुर, निशाचर। तो ये सभी तो दैत्य के ही पर्यायवाची है सिवाय मानव को छोड़कर। मानव मतलब होता है इंसान। अगला है आकाश, तो आकाश के पर्यायवाची हैं गगन, आसमान, नभ, धरती, अंबर। ये सभी पर्यायवाची है आकाश के सिवाय धरती को छोड़कर, तो धरती पर घेरा लगा देंगे। उसके बाद है अच्छा, तो अच्छा के पर्यायवाची हैं बढ़िया, ममता, बेहतर, भला और नेक। तो ये सभी अच्छे के पर्यायवाची हैं सिवाय ममता को छोड़कर। तो ममता एक भावना है माँ की, या फिर नाम हो सकता है ममता। उसके बाद है हवा, तो हवा के पर्यायवाची हैं पवन, वायु, समीर और बयार। नीर, नीर पवन हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये जल का पर्यायवाची है। नीर मतलब होता है पानी। नीर पे घेरा लगा देंगे। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, विपरीतार्थक शब्दों को मिलाइए। विपरीतार्थक मतलब विपरीत अर्थ देने वाले या विलोम शब्दों को मिलाना है। तो स्तंभ क के ऑप्शंस हैं, एक, ऊंचा, हानि, गुण, जन्म, अपमान और प्रथम। और स्तंभ ख के ऑप्शन है लाभ, सम्मान, अनेक, अंतिम, नीचा, मृत्यु, दोष। तो एक, एक का विलोम शब्द होगा अनेक, तो एक को मैच कर देंगे अनेक से। उसके बाद है ऊंचा, तो ऊंचा का विलोम शब्द हो जाएगा नीचा, तो ऊंचा को मैच कर देंगे नीचा से। उसके बाद है हानि, तो हानि का विलोम हो जाएगा लाभ, तो हानि को मैच कर देंगे लाभ से। उसके बाद है गुण, तो गुण का विलोम शब्द हो जाएगा दोष, तो गुण को मैच कर देंगे दोष से। उसके बाद है जन्म, तो जन्म का विलोम शब्द हो जाएगा मृत्यु, तो जन्म को मैच कर देंगे मृत्यु से। उसके बाद है अपमान, अपमान का विलोम शब्द हो जाएगा सम्मान, तो इसको मैच कर देंगे सम्मान से। उसके बाद है प्रथम, प्रथम यानी कि पहला, इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंतिम, यानी कि आखिरी, तो प्रथम को मैच कर देंगे अंतिम से। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न चिन्ह 3 है, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो वाक्य है, भगवान महावीर घूमते हुए नास्तिक नामक गांव में पहुंचे। तो ये वाक्य गलत है क्योंकि भगवान महावीर आस्तिक नाम के गांव में पहुंचे थे, ना कि नास्तिक, तो इधर हम क्रॉस लगा देंगे। अगला है, शूलपानी के पास कौशिक नाम का एक विषैला सांप था। तो ये वाक्य सही है, इसको हम सही कर देंगे। अगला है, शूलपानी एक राक्षस था। तो ये वाक्य भी सही है, इसको भी हम सही कर देंगे। अगला वाक्य है, शूलपानी बहुत दयावान था। तो ये वाक्य गलत है, वो एक राक्षस था और जो बहुत क्रूर था, तो ये इसे हम क्रॉस कर देंगे। अगला वाक्य है, महावीर चिल्लाए, कौशिक तुम रुक क्यों गए। तो ये वाक्य भी गलत है, महावीर नहीं बल्कि शूलपानी चिल्लाया था, कौशिक तुम रुक क्यों गए, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। अगला वाक्य है, कौशिक नाग ने शूलपानी को ही डस लिया। तो ये वाक्य सही है, इसको हम सही कर देंगे। उसके बाद है, शूलपानी बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये वाक्य भी सही है, इसको हम सही कर देंगे। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, कोष्टक में दिए गए गद्यांश को लगाकर नए शब्द बनाइए। कोष्टक के जैसे शब्द हैं अनु, अभि, उप, नी, परि, सु, उन, अप। तो हमको एक उदाहरण दिया है, जैसे कि सुकर्म यानी कि सुकर्म। तो यहाँ पर है कार, इसके आगे हम सही शब्द लगाएंगे उप, तो बन जाएगा उपकार। अगला शब्द है विचार, तो उसके आगे अगर हम सु शब्द लगा देंगे तो बन जाएगा सुविचार।
उसके बाद है शासन। शासन से पहले यदि हम अनु लगा दे तो बन जाएगा अनुशासन। अनु लगाने से नया शब्द बन जाएगा। अगला शब्द है 30। तो 30 के आगे हम उन लगा दे तो बन जाएगा 29। 29 एक नया शब्द हो जाएगा। और धान। धान एक शब्द है जिसके अगर हम परी लगा दे तो बन जाएगा परिधान। परिधान मतलब कि पहनावा या वस्त्र या कपड़े। उसके बाद है भावक। उससे पहले अगर हम अभी लगा दे तो अभिभावक बन जाएगा, जिसका मतलब इंग्लिश में पेरेंट्स होता है, माता पिता। डर। डर के अगर हम नी लगा दे तो बन जाएगा निडर। डर का उल्टा निडर, जो जिसको डर ना लगे। अगला है शब्द मान। तो मान के आगे हम अप लगाते तो बन जाएगा अपमान। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, दिए गए वाक्य को शुद्ध कीजिए। जैसे वाक्य है आप पढ़ता है, तो ये अशुद्ध है, इसको सही प्रकार से लिख सकते हैं आप पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं। अगला वाक्य है लड़की बंदर को मारता है, तो ये अशुद्ध वाक्य है, इसको सही प्रकार से लिखेंगे लड़की बंदर को मारती है। अगला वाक्य है माता पिता खा रही है, तो ये वाक्य में भी अशुद्धता है, सही वाक्य हो जाएगा माता पिता खा रहे हैं। चलिए घ है मेरे प्राण सूख गया, तो ये वाक्य भी अशुद्ध है, इसका सही शुद्ध वाक्य होगा मेरे प्राण सूख गए। अगला वाक्य है मैं रोज स्कूल जाते हैं, तो ये वाक्य अशुद्ध है, इसको सही प्रकार से लिखेंगे मैं रोज स्कूल जाता हूँ। उसके बाद है अच्छे लड़के पढ़ता है, तो ये वाक्य में अशुद्ध है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे अच्छे लड़के पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 है अलग अलग विराम चिन्हों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाकर फिर से लिखिए। तो ये पूर्ण विराम का निशान है, ये प्रश्न चिन्ह का निशान है और ये विस्मयादि बोधक का निशान है। इसको हम सही प्रकार से लगाएंगे। पहला वाक्य है शूलपानी ने अपना शूल उठाया, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं शूलपानी ने अपना शूल उठाया, और अंत में लगा देंगे पूर्ण विराम चिन्ह। अगला वाक्य है ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, तो इस वाक्य को दोबारा से लिखेंगे ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा और अंत में लगा देंगे प्रश्न चिन्ह। उसके बाद है प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, तो इसको इस वाक्य को इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, यहाँ लगाएंगे पूर्ण विराम और प्रभु के बाद लगाएंगे विस्मयादि बोधक का निशान। उसके बाद है कौशिक तुम रुक क्यों गए, तो ये भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे कौशिक तुम रुक क्यों गए और अंत में लगा देंगे प्रश्नात्मक चिन्ह। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 है शब्दों को सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। जैसे क है नाम था शूलपानी राक्षस का, तो ये उल्टे पुल्टे शब्द है, तो इसको हम सही प्रकार से इस प्रकार से लगा सकते हैं शूलपानी नाम का राक्षस था। ख है चिंता करो मत मेरी तुम, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे तुम मेरी चिंता मत करो। फिर ग है एक पीपल के पेड़ बैठ गए महावीर के नीचे, तो इस वाक्य को हम इस प्रकार से लिखेंगे महावीर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, ये इसका शुद्ध रूप है। उसके बाद है बहुत आया गुस्सा शूलपानी को, तो इस वाक्य को हम इसे लिखेंगे शूलपानी को बहुत गुस्सा आया। फिर ड है डर कर दीजिए क्षमा मुझे, तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे मुझे क्षमा कर दीजिए। उसके बाद है सताऊंगा मैं अब किसी को नहीं, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा। फिर 6 है जंगल निकल भगवान और की महावीर गए, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे भगवान महावीर निकल कर जंगल की ओर गए। ज है वाले मन गांव गए लौट से दुखी, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे गांव वाले दुखी मन से लौट गए। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है अधूरी कहानी को पढ़िए और कहानी को पूरा कीजिए। कहानी है एक लड़का जंगल में भेड़ चराने जाता था। एक दिन वह पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ शेर आया। गांव वाले दौड़ते हुए आए। गांव वालों को देखकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसने गांव वालों को मूर्ख बना दिया था। उसके पास कोई शेर आया ही नहीं था। तो इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। लड़के ने अगले दिन फिर गांव वालों को मूर्ख बनाने के लिए चिल्लाया बचाओ बचाओ शेर आया। गांव वाले दौड़ते हुए आए। गांव वालों को देखकर लड़का फिर से हंसने लगा। अगले दिन लड़का फिर से चिल्लाया बचाओ बचाओ शेर आया, लेकिन कोई गांव वाला नहीं आया। इस बार सच में शेर आया था और लड़के की भेड़ खा गया।
तो इस कहानी से सीख ये मिलती है कि झूठ बोलने का परिणाम बुरा ही होता है। चलिए प्रश्न 9 है, नीचे दिए गए अंश को 2-3 बार पढ़िए और इसमें आए हुए संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। तो वाक्य है, जैसे शब्दांश है, भगवान महावीर जिस जगह ठहरे हुए थे वहीं शूलपानी नाम का एक राक्षस रहता था। वह अपने हाथ में शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था, इसी कारण उसका नाम शूलपानी पड़ गया। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सांप था। तो इसमें हम ढूंढेंगे संज्ञा। तो यहाँ पर संज्ञा है एक कौशिक, महावीर और शूलपानी, क्योंकि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो महावीर और शूलपानी हम लिखेंगे और कौशिक भी एक संज्ञा ही है। उसके बाद है सर्वनाम। तो इस वाक्य में वह और उसका, ये सर्वनाम है। उसके बाद है विशेषण। तो विशेषण इसमें हो सकता है नुकीला और विषैला, ये विशेषण है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।